My dear friends, I welcome you for the multiple choice question session of the 16th chemistry lesson, which is chemical thermodynamics. आज बात करेंगे हेस लॉ के साथ जुड़े हुए सवालातों की। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, ऑन कंबशन कार्बन फॉर्म्स टू ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. Heat of formation of carbon dioxide is 94.3. Heat of formation of carbon dioxide is 94.3 and that of carbon monoxide is minus 26. Carbon monoxide is minus 26. Heat of combustion of carbon is how much? This reaction represents enthalpy of combustion of carbon because it is complete combustion, and therefore the answer of the first question, which asks us to find out the enthalpy of combustion of carbon, it is minus 94.3. that is B is the correct option. Minus 94.3, that is B is the correct option. दूसरा सवाल, for the reaction carbon plus oxygen gives carbon dioxide, delta H is minus 394, and 2 times CO plus O2 gives 2 CO2, delta H is this. Carbon plus oxygen gives CO2, carbon plus oxygen gives CO2, delta H is equal to minus 394, and 2 times CO plus O2, 2 times CO plus O2 gives 2 times CO2, delta H is equal to minus 569. ये दो सवाल इक्वेशन से हमको पूछा है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, which is carbon plus half of oxygen gives carbon monoxide, delta H is equal to how much? Carbon plus half of oxygen gives carbon monoxide, delta H is how much? ये कैसे आएगा? यहां से इसको क्या करना पड़ेगा, तो इसको ऐसे रखते हैं, इसको ये जो इक्वेशन है यहाँ पे मुझे कार्बन मोनोऑक्साइड राइट हैंड साइड में चाहिए, अकेला चाहिए, इसलिए रिवर्स दिस इक्वेशन एंड डिवाइडेड बाय 2. इसको ऐसे ही रखो, रिवर्स दिस इक्वेशन, इसको बॉक्स करके रख रहा हूं, और फिर यहाँ लाइन ताकि उनका एडिशन आ गया. रिवर्स दिस इक्वेशन एंड डिवाइड बाय 2, कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाफ ऑफ O2, डेल्टा H इज इक्वल टू रिवर्स किया 569 को 569 divided by 2, the answer is 284.5. the answer is 284.5 minus 284.5. ये दो इक्वेशन लूंगा मैं, इन दोनों को ऐड करूंगा तो कार्बन डाइऑक्साइड कट हो जाएगा, ऑक्सीजन और हाफ ऑफ ऑक्सीजन आएगा. सो द आंसर, इसको पलटा भी दिया है तो प्लस आएगा यहाँ पे. द आंसर इज 284.5 माइनस 394. द आंसर इज 109.5 माइनस 109.5. द आंसर इज ऑप्शन बी, दूसरा ऑप्शन. तीसरा सवाल, क्वेश्चन नंबर 3. हीट ऑफ कंबशन ऑफ रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक सल्फर. ये सल्फर के एलोट्रोप्स है. सल्फर रोम्बिक प्लस ऑक्सीजन गिव्स सल्फर डाइऑक्साइड. द हीट ऑफ कंबशन ऑफ रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक minus 297.5, delta H minus 297.5, monoclinic M plus O2 gives sulfur dioxide, delta H is equal to minus 300. Heat of transformation rhombic to monoclinic, sulfur rhombic gives sulfur monoclinic.
ये कैसे आएगा? हाउ कैन आई कन्वर्ट सल्फर रोम्बिक टू सल्फर मोनोक्लिनिक? सिंपल, सल्फर रोम्बिक इधर है, इसको ऐसे रखो, इसको पलट दो, इसको पलट दो तो क्या आएगा? ये SO2 gives sulfur monoclinic plus oxygen डेल्टा H इज इक्वल टू, किसको पलट दिया मैंने? इसको, तो इसको बॉक्स कर देता हूं ताकि ये आगे फीचर ना हो, +300 इन दोनों को ऐड करूंगा मैं, +2.5 किलो जूल पर मोल, यस, +2.5 किलो जूल पर मोल. The answer is A, first option. The answer is A, first option. So अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हेस लॉ से साथ जुड़े हुए देख रहे हैं हम लोग. आगे का सवाल भी वैसा ही है. कार्बन डायमंड प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डायमंड प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड. डेल्टा H इज इक्वल टू -395 और कार्बन ग्राफाइट Gr लिखता हूं, प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड. डेल्टा H इज इक्वल टू -393 और मेरी रिक्वायर्ड रिएक्शन क्या है? The enthalpy change when diamond is formed from graphite, that is carbon graphite gives carbon diamond. इसका डेल्टा H कितना आएगा? कार्बन ग्राफाइट लेफ्ट हैंड साइड पे, उसको ऐसे रहने दो, इसको पलट दो, तो इसको बॉक्स कर देता हूं और पलट देता हूं. कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स कार्बन डायमंड प्लस ऑक्सीजन. डेल्टा H इज +395. इन दोनों को ऐड करो, ये कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा. डेल्टा H आएगा बच्चों +2. डेल्टा H आएगा +2. +2 नहीं है यहाँ पे. ओके, ये शायद उन्होंने गलती करी है छोटी सी. ये -393.5 होना चाहिए. अगर ये -393.5 होता है तो ये 1.5 आएगा. द आंसर इज 393. ओके, मैं यहाँ करेक्शन कर लेता हूँ, -393.5 होना चाहिए, 0.5 होना चाहिए. ओके, that is the correct answer is A, first option. The correct answer is A, first option. चलिए पांचवा सवाल देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन. वापस एक न्यूमेरिकल. रिएक्शन दिए गए हैं और हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड पूछा है. गौर से देखिएगा, कार्बन डाइसल्फाइड का हीट ऑफ रिएक्शन क्या, हीट ऑफ कंबशन ना, हीट ऑफ कंबशन, ये क्या आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड +2 टाइम्स सल्फर डाइऑक्साइड, 2 4 6 3. दिस इज माय रिक्वायर्ड रिएक्शन. ओके, गिवन रिएक्शन क्या है? कार्बन +2 टाइम्स सल्फर, गिवन रिएक्शन 1, कार्बन +2 टाइम्स सल्फर gives carbon disulfide. Delta H is equal to 117 किलोजूल. दूसरा इक्वेशन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड. डेल्टा H is equal to -393. सल्फर प्लस ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड -297. अब मुझे क्या चाहिए? तो मुझे इन तीन रिएक्शन का इस्तेमाल करते हुए Gr2 और Gr3 ये रिएक्शन बनानी है. तो CH2 कैसे आएगा? इसको पलट दो, इसको पलट दो भाई, CH2 आएगा. CH2 gives C+2S. डेल्टा H is equal to -117. कार्बन डाइऑक्साइड लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे चाहिए, वो है, इसको ऐसे रखो. फिर सेकंड रिएक्शन को C+O2 gives CO2, इसको कुछ मत करो. डेल्टा H is equal to -393. सल्फर डाइऑक्साइड ट्वाइस है, इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो. 2 टाइम्स SOS plus 2 times O2 gives 2 times SO2. Delta H is equal to 600 minus 594. इसको ऐड कर दो
कार्बन डाइसल्फाइड प्लस 3 टाइम्स O2, ये सल्फर सल्फर कट हो गया, गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 टाइम्स सल्फर डाइऑक्साइड, डेल्टा H आएगा। ये तीनों का एडिशन कितना है? तीनों का एडिशन 117 प्लस 393 प्लस 594, द आंसर इज 1104। है क्या ऑप्शन? द आंसर इज 1104। या द आंसर इज 1104, ए फर्स्ट ऑप्शन। छठा सवाल, सिक्स्थ क्वेश्चन, कार्बन ग्राफाइट गिव्स कार्बन गैस। ओके, कार्बन ग्राफाइट gives carbon gas, delta H is 716.7, 716.7, and second carbon diamond, second is carbon diamond gives carbon gas, delta H यहाँ पे आएगा, delta H यहाँ पे आएगा 714.8, 714.8। सवाल क्या पूछा है गौर से देखिएगा, कार्बन ग्राफाइट टू कार्बन डायमंड, कार्बन ग्राफाइट टू कार्बन डायमंड कन्वर्जन कैसे होगा? तो इसको ऐसे रखो, इसको पलट दो। अब डायरेक्टली कर रहा हूं, आई होप कोई डाउट नहीं है। ये आएगा इस रिएक्शन का डेल्टा एच। ग्राफाइट को, ये ग्राफाइट को लेफ्ट हैंड साइड में रखा है, राइट हैंड साइड में मुझे कार्बन डायमंड चाहिए। सो 716.7 माइनस 714.8, द आंसर इज 1.9, डेल्टा एच इज इक्वल टू प्लस 1.9 किलो जूल। कौन सा ऑप्शन है भाई? द आंसर इज बी, सेकंड ऑप्शन। द आंसर इज बी, सेकंड ऑप्शन। सवाल नंबर 7, सेवेंथ क्वेश्चन, गिवन दैट हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर दिया है, हीट ऑफ कंबशन ऑफ एसिटिलीन दिया है, हीट ऑफ कंबशन ऑफ इथीन दिया है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ एसिटिलीन टू इथीन पूछा है। एसिटिलीन टू इथीन क्या पूछा है? यानी C2H2, एसिटिलीन टू इथीन प्लस H2 गिव्स C2H4। इसका डेल्टा H उन्होंने हमको पूछा है, इसका डेल्टा H उन्होंने हमको पूछा है। दिया गया है फॉर्मेशन ऑफ वाटर का डेल्टा H, वाटर क्यों लगेगा भाई? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ एसिटिलीन टू इथीन would be how much? Okay, heat of combustion of acetylene, heat of formation of water दिया है, चलो लिख लेते हैं। heat of formation of water कितना है? minus 285.8, H2 plus half O2 gives H2O, delta H minus 285.8, heat of combustion of acetylene C2H2 plus O2 gives twice of CO2 plus H2O, 4 5 5/2, 2 कार्बन, डेल्टा H कितना है? minus 1299.6, minus 1299.6। और दिया है हीट ऑफ कंबशन ऑफ इथीन C2H4 plus O2 gives twice of CO2 plus 2 times H2O, 4 5 6, ये आएगा 3 times, delta H is equal to how much it is? minus 1410, minus 1410.8। इन तीनों का इस्तेमाल करते हुए मुझे ये इक्वेशन बनाना है, ठीक है। इसको ऐसे ही रखो, इस इक्वेशन को भी ऐसे ही रखो, इस इक्वेशन को पलट दो, रिवर्स। इसको ऐसे ही रखो तो ये आएगा minus 285.8, इसको भी ऐसे रखो, ये आएगा minus 1299.6, इसको पलट दो तो आएगा plus 1410.8। The answer will be 1410.8 minus 1299.6 minus 285.8. The answer which I get is
-172.12, -172.12। सही जवाब ऑप्शन है बी, सेकंड वन। द आंसर इज बी, सेकंड ऑप्शन। द आंसर इज बी, सेकंड ऑप्शन। चलिए, शायद इतना ही समय हमारे पास आज है। लंबे समय तक या लंबे क्वेश्चन खींच गए ये, लेकिन आशा करते हैं कि आपको भली भांति हेस लॉ कैसे इस्तेमाल करना है समझ में आ चुका है। तो इसी आशा के साथ हम लोग आज का काम खत्म करते हैं। कल वापस मिलेंगे अगले सेक्शन के लिए। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।